जब जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट सामने आया तो सबने कहा कि अब तो आपकी संख्या कम है, अब आपकी राजनीतिक भागीदारी कम होगी और उसके बाद आपको कौन पार्टी पूछेगा। ये बात स्वर्णों की हो रही है, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थों की हो रही है। इनकी संख्या कम थी और इनको ये दिखाया गया कि अब आपको कौन सी पार्टी पूछेगी, आपको अब कोई पूछने वाला नहीं है। और अब तमाम पार्टियां जो है इस समाज के पीछे लगा हुआ है कि ये समाज किसी तरीके से इनके साथ खड़ा हो जाए। और अब विस्तार से आपको सब कुछ समझाएंगे कि किस तरीके से तमाम पार्टियां राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ को साधने में लगी है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ को कौन पूछेगा। अब तो इनको कोई नहीं पूछेगा, इनकी संख्या बहुत कम है। किसी की संख्या 4%, किसी की संख्या जो है वो 3%, किसी की 2%, तो किसी की 1% भी नहीं। और इसी तरीके से जो है कम संख्या वालों को कौन पूछेगा, इनको कोई पूछने नहीं जा रहा। और लेकिन अब इस तमाम जातियों को, इस तमाम समाज के लोगों को पूछना शुरू हो गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जेडीयू से। जेडीयू राजपूतों को साधने में लगा है। राजपूतों को इस मायने में जेडीयू साध रहा है कि आप देख लीजिए किस तरीके से आनंद मोहन को नीतीश कुमार सराह रहे हैं, आनंद मोहन के गांव जा रहे हैं और आनंद मोहन कह रहे हैं कि क्षत्रिय जो है अब जेडीयू के साथ खड़ा रहेगा, यानी नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहेगा। अगर इनकी संख्या कम है तो नीतीश कुमार क्यों राजपूतों को साधने में लगे हैं? वो इसलिए साधने में लगे हैं क्योंकि कहा जाता है एक राजपूत का बेटा 100 वोट दिलवा सकता है आपको, और इसीलिए शायद नीतीश कुमार राजपूतों को साधने में लगे हैं। वहीं अब दूसरी तरफ आप बात करें भूमिहार की, तो भूमिहारों को भी बताया गया कि आपकी संख्या कम है। भूमिहारों को तो इतना तक कह दिया गया कि आपकी संख्या कम है और आपका जमीन ज्यादा है, वो भी हड़प लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो लालू यादव जो है वो भूमिहारों को साधने में लगे हैं, क्योंकि यहां भी सेम बात आता है। जिस तरीके से राजपूतों को कहा जाता है कि राजपूत का एक लड़का 100 वोट दिलवा सकता है, उसी तरीके से कहा जाता है कि भूमिहार का एक लड़का आपको 100 वोट करवा सकता है। और उसी तरीके से लालू यादव को यह एहसास हुआ तो लालू यादव भी कांग्रेस के माध्यम से भूमिहारों को साध रहे हैं। वो श्री बाबू की जयंती में जाते हैं कांग्रेस कार्यालय और उस मंच से कहते हैं कि अखिलेश सिंह को मैंने सांसद बनाया। और अखिलेश सिंह किस समाज से आते हैं? अखिलेश सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। और उसके बाद वो श्री बाबू की प्रशंसा कर रहे थे, वो बता रहे थे कि श्री बाबू आगे बढ़ रहे थे लेकिन भूमिहार उनके साथ खड़ा नहीं है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। यानी एक तरीके से भूमिहारों को यहां लालू यादव ने साधने का प्रयास किया। और अब तीसरी बारी आती है ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण को कांग्रेस जो है वो साधने में लगा है। कांग्रेस ये प्रयास कर रहा है कि ब्राह्मण किसी तरीके से उसके पाले में आ जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास अगर देखा जाए तो आप मुख्यमंत्री का जब लिस्ट निकालेंगे, ब्राह्मण मुख्यमंत्री का लिस्ट, तो आपको कांग्रेस के ही नेता दिखेंगे। चाहे जगन्नाथ मिश्र की बात कर ले या फिर केदार पांडे की बात कर ले, ये दोनों नेता। और फिर अगर आप जाएंगे तो और भी जो नेता थे ब्राह्मण नेता, वो आपको कांग्रेस से ही आएंगे। और इसीलिए कांग्रेस जो है वो दिखा रहा है कि तमाम ब्राह्मण नेता हमारे यहां से निकले, हमारे यहां वो रहे, मुख्यमंत्री बने, तो इसलिए ब्राह्मणों को कांग्रेस के साथ रहना चाहिए और ब्राह्मण जो है वो कांग्रेस के साथ रहे। अब चौथा नाम जो आता है कायस्थ का आता है। इनकी संख्या जो है वो 1% भी नहीं है। तो कायस्थों को साधने की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि कायस्थ नेता हमारे साथ है। आर के सिन्हा की बात कर ले, आर के सिन्हा इतने बड़े
कायस्थ के नेता है। अब वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कायस्थों को साधना पड़ेगा। और खास करके अगर पटना की आप बात कर ले, पटना साहिब की बात कर ले, पटना की बात कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से बोलबाला रहा है पटना में, और पटना में कायस्थों की संख्या अधिक है, और कायस्थ जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कायस्थों को अपने साथ रखती है, यानी कि राजपूत को जेडीयू, भूमिहार को जो है वो आपको राजद, और ब्राह्मण को कांग्रेस, और कायस्थ को भारतीय जनता पार्टी साधने में लगी है। और इन्हीं समाज को लगातार कहा जाता था, इन चारों समाज को, कि आपको अब कौन पूछेगा, आपकी संख्या तो अब कम है। अब उसी कम संख्या वाले समाज के साथ तमाम नेता खड़े हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपके समर्थक हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।